हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आज 8th क्लास का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे, साउंड यानी कि ध्वनि। तो 8वीं क्लास का ये विज्ञान का पाठ है, 10वां पाठ, और इसका नाम है ध्वनि यानी कि साउंड। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन से, जिसका नाम है साउंड यानी कि ध्वनि। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है वो है साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि जो ध्वनि है वो हमेशा वाइब्रेटिंग मतलब कंपन करती हुई किसी वस्तु से ही उत्पन्न होती है। तो ध्वनि अगर जब भी उत्पन्न होगी तो वो हमेशा कंपन करती हुई वस्तु से ही होगी। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड अस विद एबिलिटी टू हियर। साउंड यानी कि ध्वनि जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सुनने की क्षमता जो है वो प्रदान करती है। सिमिलरली ईयर्स आर एम्प्लॉयड टू सेंस साउंड। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे कान हैं वो भी इस ध्वनि को सुनने के लिए जो है सेंस करने के लिए बने हुए हैं। साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज़ क्रिएटेड बाय वाइब्रेटिंग मटेरियल। अब पूरा सार जो है वो इसी वर्ड में है स्टूडेंट्स के। साउंड जो है वो एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो कैसे उत्पन्न होती है, बाय वाइब्रेटिंग मटेरियल यानी कि कंपन करती हुई वस्तुओं से। तो ध्यान रखिए, जब भी ध्वनि उत्पन्न होगी वो हमेशा कंपन से होगी, वाइब्रेटिंग सोर्स होगा कोई ना कोई तभी। अब मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, इसके पीछे भी वाइब्रेशन ही काम कर रही है। हम आगे इसमें समझेंगे कैसे। A vibration propagate through a medium such as air to our ears where they are perceived as sound by the brain। यही जो कंपन जो उत्पन्न होता है वस्तुओं द्वारा, यही किसी माध्यम में से, किसी मीडियम में से, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया, उसमें से ये जो है प्रोपगेट करता है। प्रोपगेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स आगे की ओर बढ़ना। तो यही जो कंपन जो उत्पन्न किए जाते हैं ये आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारे कानों तक पहुंचते हैं, जहां पर हमारा जो मस्तिष्क है वो इसको ध्वनि के रूप में जो है प्राप्त करता है। तो आपने देखा हो कई बार, अगर हम तालाब में एक छोटा सा पत्थर फेंक दें तो उसमें देखो लहरें कैसे दूर आगे की ओर बढ़ती हुई चले जाती किनारों की ओर। ठीक उसी प्रकार से जो साउंड है या ध्वनि है वो भी ऐसे ही प्रोड्यूस होती है। A stretched animal skin, as in drums and tablas, stretched strings, as in guitars and sitars, and air columns can serve as vibrating body, as in flute or pipes। तो देखिए, जो ये अब हम स्ट्रेचिंग की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ जो ध्वनि के यंत्र हैं उनका उदाहरण दिया है। स्ट्रेच एनिमल स्किन इन ड्रम्स एंड तबला। तो तबला होता है या ड्रम होते हैं, उसमें देखा होगा पतली सी चमड़ी लगी होती है, वाइट कलर की एक मेम्ब्रेन लगी होती है। हम उस पर जोर से हाथ से या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से हम उसको डंडी से जो है उस पर चोट करते हैं तो वो कांपती है और उसी कंपन से ड्रम की या फिर तबले की आवाज़ आती है। ठीक उसी प्रकार से गिटार या सितार अगर आपने देखे हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें भी आप देखोगे वहाँ पे एक लंबी तार होती है। हम उसको बिल्कुल उसको स्ट्रेच करते हैं, खींच कर छोड़ते हैं, जिससे वो कांपता है और आवाज़ जो है, ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से बांसुरी में जो खाली कॉलम्स होते हैं एयर के, जो छोटे छोटे सुराख हो रखे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें बांसुरी जो है उसमें उसकी ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। तो स्टूडेंट्स, ये साउंड के बारे में इंट्रोडक्शन देखिए। साउंड जो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सुनने में सहायता करती है, और हमारे कान जो है विशेष रूप से जो है निर्मित हैं इस चीज़ को सुनने के लिए, सेंस करने के लिए। साउंड जो है ऊर्जा का रूप है जो कि वाइब्रेटिंग कांपती हुई या कंपन करती हुई वस्तुओं से प्रोड्यूस होती है। ये जो कंपन प्रोड्यूस किए जाते हैं या जो होते हैं, ये प्रोपगेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं किसी मीडियम में, जैसे कि एयर है, वाटर है, और जहाँ पर ये हमारे मस्तिष्क द्वारा ध्वनि के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। एक तबले में खींची हुई स्किन या फिर गिटार में खींचा हुआ तना हुआ जो तार है, ये सभी जो है वाइब्रेटिंग सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं साउंड वेव्स के। साउंड वेव्स बेसिकली है क्या? अ साउंड वेव इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द मोशन ऑफ एनर्जी ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। साउंड वेव जो एक प्रकार की अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, जिसमें एक डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस यानी कि कुछ कंपन जो है वो उत्पन्न किया गया है बाय मोशन, यानी कि मोशन की वजह से, और उसमें एनर्जी जो है वो आगे की ओर ट्रैवल करती है एयर में, वाटर में, एंड इट प्रोपगेट्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। और वो जिस जगह से, जिस स्रोत से ध्वनि उत्पन्न हो रही है उससे दूर की ओर जो है वो आगे की ओर कंपन करती हुई जो है चलती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि साउंड वेव्स जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं, वो कंपन किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करता है। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।